हम मेटाबाइट सल्फाइड जो होता है देयर Na, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है देयर Na2S2O5 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। Na2S2O5 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 190.10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका जो हम जो सिनोनिम्स लेते हैं, जो इसका दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं सोडियम डाइसल्फाइड के नाम से जानते हैं, या डाइसोडियम पेंटॉक्सो सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है डाइसोडियम पायरोसल्फाइड के नाम से जानते हैं। इट शुड बी कंटेन, इसके अंदर जो पाया जाता है सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड इक्विवेलेंट टू 66% to not more than 67.4% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं अमाउंट में सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड में, उसमें इक्वल टू जो सोडियम बाई सल्फाइड जो पाया जाता है वो नॉट लेस देन 66% एंड नॉट मोर देन 67.4% से ज्यादा नहीं पाया जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या कम पाया जाता है दे आर सब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के लिए, दे आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन नहीं के। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड की, ये जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन या येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। इसका अगर हम इसको स्मेल लेते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं दे आर कंटेंट 66% सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड आता है, जो इसकी स्मेल आती है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है। ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। जो सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड होते हैं, क्योंकि ये यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल। जो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत ही कम मात्रा में सॉल्युबल होते हैं। हाउ टू प्रिपेयर नेक्स्ट आता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, वाई सैचुरेटेड हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, इतना करते हैं कि वो सैचुरेटेड हो जाए, उसको गर्म करते हैं एंड उस साल्ट को अलाउ करते हैं, रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए बाद उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसमें जो बनते हैं, जब हम स्टार्ट होते हैं क्रिस्टल बनने, सोडियम बाइसल्फाइड बनते हैं। जो सोडियम बाइसल्फाइड अगर उनको हम थोड़ी देर रखते हैं तो उसमें से, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और जो सॉलिड मटेरियल बनता है, सेपरेट आउट होता है, दिस नोन एज सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड बनता है। आपने क्या किया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसके अंदर कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें आपने सल्फर डाइऑक्साइड डाला। ये क्या करता है, उसको सैचुरेटेड हॉट किया, उसमें क्रिस्टल रख दिया, उसको थोड़ी देर गर्म करने के बाद उसको रख दिया। तो शुरुआत में जो स्टार्टिंग होता है सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होते चले जाते हैं और जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट आउट होता है, सॉलिड मटेरियल बनता है, दिस नोन है सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड फॉर्मेशन होता है। उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, वॉश करके एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट कर लेते हैं। दे आर बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अब आता है इसको यूटिलाइज कहाँ करते हैं, यूज कैसे करते हैं। जब इसके यूज करने के लिए डिफरेंट यूटिलाइज करते हैं, सबसे पहला है इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन और विटामिन सी का इंजेक्शन बनाया जाता है, उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। तीसरा है जो कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन होती हैं जिनको हम, जैसे फिनोलिक है, फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर फिनोलिक न्यूक्लियस पाया जाता है, या कैटाकोल न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे एफेड्रिन, एफिनेफ्रिन ड्रग्स होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड या एपिनेफ्रिन फिनाइलेफ्रिन, जैसे एफेड्रिन होता है उसमें सॉल्यूशंस होते हैं,
उसमें हम जो है सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड डालते हैं, जो वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है, उसके डीकम्पोज को रोकने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, जो उसके साथ जो उसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये अगर इनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, उसको रोकने के लिए हम प्रिवेंट करने के लिए हम दे आर यूज सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड यूटिलाइज करते हैं। और कहाँ करते हैं, दे आर प्रिवेंट द दिस कंपाउंड, जो कीनोन होता है या अदर मॉलिक्यूल होते हैं, उसको ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। दे आर बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, इसे एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूटिलाइज करते हैं, एंटी ब्राउनिंग एजेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं, फ्लोट ट्रीटमेंट एजेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। तो दे आर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दे आर बेसिकली दे आर सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड, दे आर यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, किसमें, एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन में। ये तो हो गई वन और ऑफिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट ड्रग आती है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट ड्रग आती है इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HPH2O2। HPH2O2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 66, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 66 है। नेक्स्ट वन आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है ये कलरलेस, स्लाइटली येलो कलर, इसका जो कलर होता है या तो कलरलेस पाया जाएगा या फिर स्लाइटली येलो कलर पाया जाता है। अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में देखेंगे तो दे आर ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। बट इसकी प्रॉपर्टी होती है दे आर वाटर में सॉल्युबल होता है, दे आर सॉल्युबल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, डायोक्सिन में, डायोक्सिन जो होता है उसमें भी सॉल्युबल होता है। बट अगर हम एल्कलाइन कर दे, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बना ले, ये एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो ये प्रोड्यूस एल्कलाइन नेचर, बेसिक इन नेचर प्रोड्यूस करता है। अगर हम हाइपो फॉस्फोरिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, तो दे आर एल्कलाइन नेचर प्रोड्यूस करता है। दे आर बेसिकली इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर, इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए इसका जो मेथड है सिंपल है, जो इट इज प्रिपेयर बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइपोफॉस्फाइड आयंस होते हैं। जो एसिड होता है इंडस्ट्रियल 2 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप होती है जो हाइपोफॉस्फोरस साल्ट जो होता है, हेलो सर, जो हाइपोफॉस्फोरस साल्ट होता है